दोस्तों भारत को मिला एक बहुत बड़ा सक्सेस और दोस्तों इस सक्सेस का इंतजार केवल मात्र भारत के साइंटिस्टों को ही नहीं था बल्कि पूरा देश को था। और दोस्तों ये सक्सेस है अपने खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ जेट इंजनों के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजनों के जो ड्राई वेरिएंट को निर्माण किया गया है उसने अपना हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल को रशिया के फैसिलिटी में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और दोस्तों ये भारत के द्वारा जो खुद के स्वदेशी इंजनों को डेवलप करने का प्रोग्राम है उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इंजन के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल के दरमियान कई तरीके के कंडीशन में और कई तरीके के ऑल्टीट्यूड में अलग अलग तरीके से इंजन को जांचा गया और सभी चीजों में इंजनों के द्वारा बेहतरीन परफॉर्म किया गया। हालांकि दोस्तों ये डेवलपमेंट और एक मामले में भी काफी महत्वपूर्ण रहा और वो है इसके थ्रस्ट जनरेटिंग कैपेबिलिटी। रिपोर्ट के मुताबिक जब सिमुलेटेड टेस्ट किया गया था तब ड्राई इंजन के द्वारा 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक जनरेट करना संभव हो पाया था, पर इस बार हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के दरमियान इंजनों ने 48.5 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट किया। तो फिलहाल ये जो हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को अंजाम दिया गया है ये रशिया के एक फैसिलिटी में अंजाम दिया गया है। और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण इसमें लगातार डिले भी हुआ। दोस्तों कुछ महीने पहले भी खबर आया था कि सभी ग्राउंड टेस्टों को कंप्लीट करने के बाद भारत फिलहाल इंजनों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंतजार कर रहा है और आखिरकार दोस्तों अब ये इंतजार समाप्त हुआ। हालांकि दोस्तों इंडिजीनियस इंजनों के डेवलपमेंट में इस तरीके का सक्सेस का इंतजार हमारे तरफ से करीब 3 दशकों से किया जा रहा है। आज से करीबन 30 साल पहले मतलब 1989 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक टर्बोफैन इंजन के रूप में कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। पर दोस्तों इस इंजन के डेवलपमेंट में कई तरीके के बाधाएं आए और आप कह सकते हैं कि कुछ मुश्किलों के कारण या फिर कहे तो कुछ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं होने के कारण ये इंजन के डेवलपमेंट नहीं हुआ। पर डीआरडीओ की तरफ से अपने प्रयास को नहीं छोड़ा गया और कावेरी इंजन के रूप में जो सक्सेस अब तक हासिल किया गया था उसका इस्तेमाल करके इसके ड्राई वेरिएंट मतलब बिना आफ्टर बर्नर का वेरिएंट को तैयार किया गया। दोस्तों ये जो इंजन है मतलब ड्राई कावेरी इंजन असल में इंडिया का पहला स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल घातक में इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन है इसका टोटल 6 मॉडल को भी तैयार किया जाएगा और ये मॉडल असल में गोदरेज की तरफ से निर्माण किया जाएगा जिसका डिलीवरी अगले साल मतलब साल 2024 में जहां पे शुरू होगा तो वहीं पे साल 2025 तक ये सभी इंजनों को तैयार कर लिया जाएगा। और दोस्तों संभावित इन इंजनों का इस्तेमाल करके भारत के द्वारा कुछ प्रोटोटाइपों का भी टेस्टिंग किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ड्राई कावेरी इंजनों का टेस्ट असल में रशिया के एक फ्लाइंग टेस्ट फिट एयरक्राफ्ट मतलब एक मॉडिफाइड इल्यूजन 76 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में किया गया है जो कि असल में 4 इंजन का एयरक्राफ्ट होता है जिनमें से एक इंजन को बदल के वहां पे ड्राई कावेरी इंजन को लगाया गया था और हाई ऑल्टीट्यूड तक जाके इंजन के अलग अलग तरीके से परीक्षण को अंजाम दिया गया और एयरक्राफ्ट के अंदर जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंटों में इंजनों के परफॉर्मेंस को नोट डाउन किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों के टेस्ट को असल में 40,000 से लेकर 50,000 फीट के ऊंचाई में अंजाम दिया गया है। वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन इंजनों के एक आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और ऐसे आफ्टर बर्नर का डेवलपमेंट के बाद ड्राई कावेरी इंजन जो बेसिकली 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने के लिए बनाया गया है वो करीब 73 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और दोस्तों ऐसे आफ्टर बर्नर सेक्शन के इस्तेमाल के बाद इन इंजनों का इस्तेमाल भारत के द्वारा बनाए जाने वाले हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर मतलब HLFT-42 एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। हालांकि हाल फिलहाल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से अपने एक बयान में ये भी बताया गया है कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में भी आने वाले समय में स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल होगा और वो इंजन असल में कावेरी इंजन ही होगा। लेकिन दोस्तों ये ड्राई वेरिएंट या फिर इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन वेरिएंट नहीं बल्कि एक प्रॉपर कावेरी इंजन होगा जो 80 से 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। बेसिकली ऐसे ड्राई वेरिएंटों का इस्तेमाल करके तेजस मार्क 1 या तेजस मार्क 2 के जो थ्रस्ट आवश्यकता है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है और दोस्तों इसीलिए शायद अब ड्राई वेरिएंटों के बाद एक प्रॉपर इंजनों के भी डेवलपमेंट किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों के इंजनों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले एक इंजनों के डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है जो संभावित फ्रांस के साथ आगे बढ़ाया जाए। हालांकि यूनाइटेड किंगडम के कंपनी रोल्स रॉयस और अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के सामने इंजनों के डेवलपमेंट को लेके बड़े ऑफर रखा जा चुका है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे करते समाप्त। किसी और एक वीडियो में किसी और एक दिन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।